भगवान श्री कृष्ण गंगा स्नान करके पांडवों को वापस लाए। अर्जुन देख करके भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाए और ढूंढने निकले अश्वत्थामा को, मिल जाए इसे छोड़ेंगे नहीं। और मिला अश्वत्थामा, युद्ध किया, दोनों ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और फिर अश्वत्थामा को हरा करके श्री अर्जुन रथ से बांध के रस्सी से इसको घसीटते घसीटते दरबार में ले आए, सभा में ले आए। सब सभासद बैठे हैं, सब परिवारजन बैठे हैं और बीच में लाके अश्वत्थामा को, इस आरोपी को खड़ा किया और फिर सबसे पूछा, बताइए, सब बताइए क्या किया जाए इसके साथ। सब बोले मार दो मार दो मार दो, तुरंत मार दो इसको। कोई बोला जैसे इसने गर्दन काटी ऐसे सबके सामने तलवार से सर काट डालो। कोई बोला फांसी पे चला दो, कोई विष दे दो। अर्जुन ने कहा हम सबसे पहले द्रौपदी से पूछना चाहते हैं, पहला दंड देने का अधिकार तो इसका है ना, ये माता है। तो द्रौपदी से पूछा कि द्रौपदी तुम क्या चाहती हो। सबने सोचा भयानक दंड के लिए कहेगी, बोलेगी कि इसको मार दो, इसका सर काट दो। लेकिन द्रौपदी क्या कहती है? द्रौपदी कहती है मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी ने ये नहीं कहा मार दो, द्रौपदी कह रही है मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दो छोड़ दो, इसको मत मारो, इसे छोड़ दो। अब पूरी सभा में सन्नाटा छा गया, द्रौपदी कह क्या रही है। तो जैसे द्रौपदी ने कहा छोड़ दो तो महाराज युधिष्ठिर भी उनके पक्ष में आके खड़े हो गए। अर्जुन को कहा हाँ हम भी यही चाहते हैं, अब जो होना सा हो गया। वैसे भी ये गुरु का बेटा है, गुरु का पुत्र है, गुरु के पुत्र को क्या ही दंड देंगे। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या लगेगी, इसलिए से छोड़ दो। लेकिन दूसरी सभा में खड़े थोड़े से ने क्रोध प्रवृत्ति के लोग, भीम दादा जैसे लोग एकदम अड़ गए, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। आज यहाँ छोड़ेंगे कल किसी और को मारेगा, इस पापी का पाप रुकेगा थोड़ी, इसलिए इसको मारना ही एकमात्र उपाय है। तो बेचारे अर्जुन जी महाराज बीच में फंस गए, क्या करें, मारना उचित रहेगा कि छोड़ना उचित रहेगा। दोनों ही बात है। भगवान श्री कृष्ण से समाधान पूछा, तब भगवान ने समाधान दिया। भगवान ने कहा मारोगे तो भी ब्रह्म हत्या है, छोड़ोगे तो भी पाप है, बीच का रास्ता क्या है, ऐसा करो जो मर भी जाए और ब्रह्म हत्या भी ना लगे। और मर कैसे जाए? बोले किसी सम्मान्य व्यक्ति, किसी ब्राह्मण, किसी साधु का अपमान कर देने का मतलब है कि आपने उसकी हत्या करी, ब्रह्म हत्या करी। उसका अपमान ही उसकी हत्या के बराबर है। इसीलिए समाधान यही है कि इसका अपमान करके सबके सामने और इसे यहां से भगा दो। अब अपमान कैसे करें? अपमान के लिए एक तो इसकी जन्मजात मणि निकाल ली और दूसरा ब्राह्मणों की पहचान होती है शिखा, चोटी। कोई ब्राह्मण मर जाएगा पर अपनी चोटी नहीं कटने देगा क्योंकि उसकी पहचान है। तो उसकी शिखा काट करके उसको अपमानित करके वहां से भगा दिया गया। लेकिन जाने के बाद भी आप ये अश्वत्थामा का मन बदला नहीं, अब भी ईर्ष्या में जला भुना बैठा है। अब फिर इसने एक बार ब्रह्मास्त्र छोड़ा और अब की बार उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक, जो आगे चल के परीक्षित जी के रूप में जन्म लेने वाले हैं, उन्हीं बालक यानी राजा परीक्षित के ऊपर गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। और जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा माता घबराई और घबराती हुई सीधा भगवान श्री कृष्ण की शरण में आई। भगवान द्वारिका जा रहे थे, रथ पर विराजमान थे, सब पांडव खड़े थे। उसी समय भागी भागी आई उत्तरा माता और निवेदन किया, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु पराशपरम। निवेदन किया, हे प्रभु हमारी रक्षा करो और मेरी नहीं, मेरे गर्भ में पल रहे बालक की रक्षा करो और मेरे लिए नहीं,
इस पांडव वंश ने आपको बहुत प्रेम दिया है प्रभु, बहुत भजन किया है आपका। इस वंश को चलाने वाला एक ही बालक है, ये परीक्षित। ये भी मर गया तो इस वंश में आपकी जो भक्ति है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए आपकी भक्ति बनी रहे, इसलिए इस बालक की रक्षा आप करो। तब भगवान उत्तरा माता के गर्भ में उतरे, गर्भ में प्रवेश किया और माता उत्तरा के गर्भ में पल रहे राजा परीक्षित को प्राण दिए, जीवन दिया। और राजा परीक्षित ने गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया। ऐसे